अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ दिन पहले जो कराची के हवाले से बातें की और पैकेज का ऐलान किया था 1100 अरब रुपए के पैकेज का, उस पर अब बहस छिड़ गई है कि आया उस पैकेज के अंदर कितना फ़ीसद हिस्सा सिंध हुकूमत का होगा और कितना फ़ीसद हिस्सा वफाकी हुकूमत का होगा। एक तो कराची के लिए बेहतरी की बात की जाती है तो तमाम स्टेक होल्डर्स क्रेडिट पहले ले जाना चाहते हैं। अब इस बहस में पहल कर दी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि कहा कभी 60% हिस्सा सिंध हुकूमत देगी, जिसके ऊपर जिसकी तरदीद की असद उमर साहब ने कहा कभी 62% फंडिंग जो है वफाक देगी और फिर 38% सिंध की जिम्मेदारी होगी। बहरहाल इमरान खान ने जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जो ऐलान किया था उसमें ये बातें सामने थी कि भाई 800 अरब रुपए वफाक और 300 अरब रुपए सिंध अदा करेगा, जिसमें कचरे के निज़ाम, डिस्पोजल का निज़ाम, नालों की सफाई जो कि एनडीएमए को सौंप दी गई है, वो तमाम चीज़ें वो फिर जो एनडीएमए है वो नाले साफ करेगा, जो वफाक का काम हो जाएगा, और जो सूबे के अंदर आबादकारी करेगी लोगों के लिए वो सिंध हुकूमत का काम होगा। बड़ी इसके अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है कि कौन क्या काम करेगा। 18वीं तरमीम के बाद किसके इख्तियारात हैं, महदूद इख्तियारात के होते हुए वफाक और सिंध हुकूमत कैसे काम करेगा, ये बहस अभी तक जो है वो हल नहीं हो सकी है। इसी पर बात करेंगे। MPA PTI की जानिब से करीम बख्श गबोल साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। करीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना यह चाहूंगा कि ठीक है, एक पैकेज का ऐलान कर दिया, तारीखी लिहाज से भी बहुत बड़ा पैकेज है ये और कराची की बेहतरी के लिए भी एक अच्छा इकदाम था जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब किसी बेहतरी की तरफ हम जा रहे होते हैं तो फिर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, क्रेडिट ले जाने की, बाजी ले जाने की जो बातें की जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है वो पीएम का प्रोग्राम को जो है कराची के लिए जो उन्होंने ऑन किया कराची को, आपने उस बात को हाईलाइट किया। आज से आपके फोन में कोई गड़बड़ आ रहा है जी, दोबारा रब्ता किया जाए करीम साहब से, टेक्निकल इश्यूज हैं। अब करीम साहब से दोबारा राब्ता किया जाए। बहरहाल बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस डिबेट के ऊपर कि 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है उसमें से 800 अरब रुपए के मंसूबे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि सिंध हुकूमत करेगी और सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। ये क्रेडिट ले जाने का एक तरीका भी हो सकता है या इसमें हकीकत भी हो सकती है, लेकिन असद उमर साहब ने फौरी तौर पर इसकी तरदीद की और ये जो तरदीद की है इसमें क्या मामलात हैं, सदाकत क्या है और कितना इसमें झूठ जो है वो शामिल है। लेकिन बात यहाँ पर ये होता है कि 3 साल के लिए जो पॉलिसीज़ मुरतब की गई हैं वो होना चाहिए, जो डिलीवर करने की बातें की जा रही हैं वो डिलीवर होना चाहिए। दोबारा में ज्वाइन कर चुके हैं MPA PTI करीम बख्श गबोल साहब। करीम साहब जी, मैं सवाल दोबारा दोहरा दूं कि एक बेहतरीन मंसूबा, बेहतरीन पैकेज लेकर आए जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं और आज इस पर प्रोग्राम कर रहा हूं, लेकिन ये क्रेडिट ले जाने वाली जो बात होती है या फिर बाजी मार जाने वाली बातें होती हैं, ये क्यों शुरू हो गई हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सबसे पहले तो हम मीडिया के जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि मीडिया ने पीएम साहब का पाकिस्तान के बड़े शहर सूबा सिंध के बड़े शहर कराची, उसके हवाले से पीएम साहब ने जो कराची को के लिए ऐलान किया है, पैकेज दिया है कराची को और कराची ओपन किया है। असल बात तो जो है कि इसका ऑनरशिप था ही नहीं, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कराची का ऑनरशिप को देने के लिए तैयार ही नहीं था वाइस वजीर आजम इमरान खान है कि उन्होंने कराची का ऑनरशिप दिया। जी, नंबर 2, देखिए अब जहाँ सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जो हकीकत में तो ये काम सारे जो है वो सिंध हुकूमत को करनी चाहिए, तो 18 कमिटमेंट के बाद सारे इख्तियारात जो है वो पीएम साहब के पास है। तो 2 साल हो गए, इससे पहले 12 साल हो गए, 2 साल और ये गुजरे, लेकिन पीएम साहब का ना करते थे। अब हमने एक ऐसी, देखिए सिंध के साथ एक ऐसा रिश्ता है हमारा, एक ऐसा ताल्लुक है कि उस सिंध के बड़े शहर कराची को हमें ऑन करना पड़ा। इस सैलाब के अंदर जो मसाइल इतने गिरे हुए थे उसके अंदर वज़ीर आज़म साहब ने आकर ऐलान किया, पैकेज दिया। अब देखिए जाहिर जहाँ सिंध गवर्नमेंट है तो हमें उनको भी ऑन बोर्ड लेना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उनको हम छोड़ दें। उनको जो करीम साहब उनको जो ऑन बोर्ड ले रहे हैं, तो जरा सा ये भी बताइएगा, जानना चाहूंगा ना कि 1100 अरब रुपए में से कितना हिस्सा वफाक देगा और कितना हिस्सा सिंध हुकूमत को देना है? देखिए, जो है वो वफाक देगी
बाकी जो है वो 38% जो है वो सूबा देगा। ठीक तो एक्शन पे जो है तो इस वजह से देखो इस वक्त मुर्तजा वहाब साहब हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो वो तो ये कह रहे हैं कि 60% सिंध हुकूमत को देना है। नहीं सर, जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वक्त हम किसी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम सिंध के अवाम, सिंध के बड़े शहर कराची के अवाम की हम खिदमत करें। जी। अब इस खिदमत के लिए देखिए हमें अगर पीपल्स पार्टी को लेना पड़ा या एमकेएम को लेना पड़े या पीएसपी को लेना पड़े या कराची के जितने भी स्टेक होल्डर है यार, ठीक है। चाहे वो जमात इस्लामी के हो, चाहे वो बीएसपी के हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो, चाहे वो किसी भी कांग्रेस, सारे पार्टी को हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ रहा है और हम ले रहे हैं। अच्छा, ये जो 3 साल का मंसूबा है, जो पॉलिसी है, ये जो पैसा जो फंडिंग की जानी है, इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो सर फहरिस्त हैं कि कराची के अंदर वो ये काम कर रहे हैं? कौन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो भी मिलकर कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिन पर जोर दिया जाएगा? अच्छा, कौन से प्रोजेक्ट देखिए, एक तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है। उसमें K4 का है। K4 पहले तो वो ऐसा था कि जी उसको करेगा और बजट जो उसका कुछ ऊपर फेडरल गवर्नमेंट देगा, लेकिन अब उसको भी हम पूरा जो फेडरल गवर्नमेंट अपने जिम्मे ले रहे और वो भी अपनी जिम्मे पर लेकर उसको भी कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से रोड है, नए नाले हैं कराची के अंदर। जिन नालों की वजह से जो सैलाब आया हुआ था, उन नालों को हमने एनडीएमए को दे दिया ताकि एनडीएमए उसको कवर करे। नहीं तो ये मुर्तजा वहाब साहब क्यों कह रहे हैं? ठीक है, जब तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं, वजीर आज़म इमरान खान साहब खुद पैकेज का ऐलान कर चुके हैं, तो मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं कि 62% जो है वो सिंध हुकूमत ने पैसे अदा करने हैं। ये क्या चक्कर है सर? देखिए, अब मैं इस वक्त ना तो मैं मुर्तजाबाद के जवाब देने का पाबंद हूँ, ठीक है, ना तो मैं किसी और का। वो तो सिंध हुकूमत के तर्जुमान है ना, ऑब्वियसली जो बात कर रहे हैं तो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे हैं। देखिए, वो सिंध हुकूमत का गलत अगर मौक़िफ़ दे रहे हैं और मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैंने आपको भी कहा है कि हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाह रहे। नहीं, सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हकीकत तो सामने आनी चाहिए ना। अब एक सामने जो दूसरी हुकूमत है वो क्लेम ये कर रही है कि ज्यादा फीसद हिस्सा हमने देना है। देखिए, हकीकत तो मैंने आपको क्लियर कर दिया जी। अब उसके बाद जो है बाकी जो बातें हैं, अब पीपल्स पार्टी वाले इस तरह की बातें करें कि जिसमें एक वफाक में जो बजट दे रही है और खासतौर पर कराची के लिए, और उस कराची को मतलब हम चाह रहे थे कराची को बनाए। अब नहीं, कराची की किस्मत सुधरने वाली थी, लेकिन ये जो मामला है पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गया ना। असल मसला यहाँ पर ही है। लेकिन वो तब होता है जब आप पीपल्स पार्टी को हम वोट ना लेते। हम तो ये जो जुमले और बयानबाजी की जा रही है कि किसका कितना फीसद हिस्सा होगा, इस मामले में तो कंट्रोवर्ट दिया। नहीं, किसी किस्म का भी नहीं होगा। वहाँ से नाफिक है, सही नहीं है, चीफ मिनिस्टर है, वो मेंबर है, हमारे यहाँ से असद उमर साहब है, अली चौधरी भाई है, ये हमारे यहाँ से है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे इस वक्त हम पीपल्स पार्टी को क्यों ऑन बोर्ड ले रहे हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी को आपने तो ऑन बोर्ड लिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो बयानात है वो ऐसा बता नहीं चाह रहे हैं कि आप वो ऑन बोर्ड हैं। मेरे भाई वो तो चाहते हैं कि हम जो कराची के अंदर काम ना हो, तहरीक इंसाफ काम ना करे। फिर कैसे ऑन बोर्ड लेके काम करेंगे आप, जब एक शख्स चाह ही नहीं रहा कि काम करे आपके साथ? वो नहीं चाह रहे, लेकिन हम सिंध की मफाद के खातिर, कराची के अवाम के मफाद के खातिर हम उनको लेना चाह रहे हैं। नहीं तो जब वो काम साथ मिलकर नहीं करना चाह रहे और फिर ऑन बोर्ड आपने लिया हुआ है, तो फिर जिसकी जो डिसाइड हुआ है पैसे जिसने फंड देने, वो कैसे डिलीवर किया जाएगा कराची में? डिलीवर करेंगे। मैंने आपको मेंबर बता दिए कि ये मेंबर है, वो मेंबर जो है वो जिम्मेदार होंगे डिलीवर करने का, और उसको हम बाकायदा जिम्मेदारी के साथ आवाम को डिलीवर किया जाएगा। तो देखिए, अगर वो मजबूर है, अगर पीपल्स पार्टी मजबूर करेगी तो फिर हम 129 लगाकर फिर फेडरल गवर्नमेंट कहते सारा जो फेडरल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से भी लगाएगा। लेकिन हम नहीं चाह रहे ना, हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना नहीं चाह रहे। हम तो यहाँ पे स्टेक होल्डर को लेना चाह रहे हैं। मैंने आपसे अभी इससे पहले मैंने आपसे सारे पार्टी का नाम दिया जी। जितने भी पार्टी है, जितने भी कौमियत के लोग हैं कराची के अंदर, हम सबको हम वोट देना चाह रहे हैं, हम सबके साथ हैं।
नहीं तो ये जो काम किया जाएगा थ्रू सिंध गवर्नमेंट किया जाएगा या थ्रू गवर्नर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? मैंने आपको देखिए, आपको मैंने जी बता दिए कि ये मेंबर होंगे और इसमें मजीद जो है अगर पीपल्स पार्टी के तरफ से और सजेशन आई है तो उसके ऊपर भी आप गौर से जरूर किया जाएगा। अच्छा, ये जो कराची के बड़े मसाइल हैं पहले उनको देखा जाएगा या फिर कोई नया प्लान लाया जाएगा? क्योंकि K4 का मंसूबा भी है, ग्रीन लाइन बस मंसूबा भी है, KCR भी है, इन तमाम मसाइल को पहले हल किया जाएगा या फिर कोई और स्ट्रेटजी? नहीं, बिल्कुल ये भी है, इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसी बजट का हिस्सा है, 1100 अरब रुपए के अंदर है ये भी। मतलब जितने भी पुराने जो प्रोजेक्ट चलते आ रहे हैं पिछली हुकूमतों के, उन्हीं को कंप्लीट किया जाएगा? नहीं, देखिए पिछले हुकूमतों से मुराद ये नहीं है कि जो काम पेंडिंग में है और जो कराची के हकीकी काम है जी, अब उन हकीकी कामों के अंदर देखिए पानी, रोड, सीवरेज, जो ग्रास रूट लेवल पर ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर जो कराची की बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले तो हम उनको करेंगे। उसके बाद अब मिसाल के तौर पे K4 का अगर हो जाता है तो पानी आ जाता है कराची के अंदर, तो कितना बड़ा इशू कराची का हल हो जाता है। तो यही तो हम चाह रहे हैं कि हम सबसे पहले तो कराची को पानी दे, क्योंकि पानी कराची के अंदर नहीं है। वो जो पुराने मंसूबे थे उस पर थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि पिछली हुकूमतों में भी मिल के किए जा रहे थे, वो तब भी कंप्लीट नहीं हुए थे। अब क्या गारंटी है कि वो कंप्लीट हो जाए? हम इंशाल्लाह 3 सालों के अंदर जितने भी जो प्रोजेक्ट जो पेंडिंग में पड़े हुए ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, जो भी इन सब को इंशाल्लाह जो है वो हम क्लियर कर देंगे, अल्लाह की जो उम्मीद है। चलें, बहुत शुक्रिया करीम बख्श इकबाल साहब। MPA PTI की जानिब से बता रहे थे कि जो मंसूबे दीगर हुकूमतों के, पिछली हुकूमतों के चलते आ रहे हैं, जैसे कि ग्रीन लाइन है, K4 है, KCR है, वही मंसूबे पहले कंप्लीट किए जाएंगे। लेकिन ये बहस जो छिड़ चुकी है कि किसका कितना शेयर होगा इस 1100 अरब रुपए के जो फंड्स हैं कराची के लिए जो पैकेज रखा गया है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है। अगर ये थोड़ा और आगे बढ़ता है मामला तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग ऑन बोर्ड हैं वो ऑफ बोर्ड हो जाएं। वक्फा लूंगा, इसके बाद दीगर स्टोरीज पे बात करेंगे।